सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में अब कहानी ने एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला मोड़ ले लिया है। जी हां दोस्तों, शो में कुछ महीनों का लीप आ चुका है और इस लीप के साथ ही कई रिश्तों की दिशा बदल गई है। सबसे बड़ा बदलाव आया है प्रार्थना की मौत के बाद। जिस तरीके से प्रार्थना ने अपनी जान देकर अनुपमा को बचाया, उसने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया है। प्रार्थना सिर्फ एक बेटी या बहू ही नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की खुशी थी। उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसका शांत स्वभाव सभी के दिलों में बसता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल उस दिन मंदिर जाने को लेकर घर में काफी बहस हुई थी। सभी लोग प्रार्थना को रोक रहे थे कि वह आज मंदिर न जाए, लेकिन प्रार्थना की जिद के आगे किसी की एक नहीं चली। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। रास्ते में जब अनुपमा के साथ हादसा होने वाला था और ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था, तब प्रार्थना ने बिना एक पल सोचे अनुपमा को जोर से धक्का दे दिया। अनुपमा तो बच गई, लेकिन प्रार्थना खुद ट्रक के सामने आ गई। यह पल इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल आए। प्रार्थना ने जाते जाते एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। इस हादसे के बाद परिवार का हर सदस्य टूट गया है। पराग खुद को ही दोष दे रहा है। वह बार बार यही कह रहा है कि अगर उसने उस दिन अपनी बेटी को जाने से रोक लिया होता तो आज प्रार्थना जिंदा होती। एक पिता के दिल में जो दर्द होता है, वही दर्द अब पराग के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। वह खुद को कोस रहा है कि उसने अपनी बेटी को क्यों जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी खुद को माफ नहीं कर पा रही है। उसे लग रहा है कि अगर वह उस दिन वहां ना होती तो शायद प्रार्थना की जान नहीं जाती। शाह हाउस में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बापूजी को समझ आ रहा है कि अगर अनुपमा यहां रही तो वह इस दर्द में घुटती रहेगी। इसलिए वह देविका से कहते हैं कि वह अनुपमा को कुछ समय के लिए यहां से दूर ले जाए। देविका भी अनुपमा की हालत समझती है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। अंश भी अपनी मां से कहता है कि वह चिंता न करें और कुछ समय के लिए दूर जाकर अपने दिल को संभालें। यह सुनकर अनुपमा का दिल और भी भारी हो जाता है, लेकिन वह सबकी बात मानने का फैसला करती है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है प्रार्थना और अंश की बेटी प्रांशी को लेकर। प्रांशी अभी बहुत छोटी है और उसे अपनी मां की जरूरत है, लेकिन उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बच्ची की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। शुरुआत में माही और गौतम ये कहते हैं कि अब वे ही इस बच्ची के माता पिता हैं और वही उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक छोटे बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं होता। कहानी में धीरे धीरे यह दिखाया जाता है कि प्रांशी का असली कनेक्शन राही के साथ है। जब भी राही उसके पास होती है, प्रांशी शांत हो जाती है। वह राही की उंगली पकड़कर ही रहती है और किसी और के पास जाते ही रोने लगती है। राही खुद भी यह महसूस करती है कि इस बच्ची के साथ उसका रिश्ता बहुत अलग है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह पहले से ही इस बच्ची को जानती हो। यही वजह है कि धीरे धीरे राही ही प्रांशी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ महीनों के लीप के बाद अब प्रांशी थोड़ी बड़ी भी हो गई है। कोठारी परिवार में अब राही ही उसे संभालती हुई नजर आ रही है। राही और प्रेम मिलकर इस बच्ची को पाल रहे हैं और उसे एक माँ बाप का प्यार दे रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी खत्म नहीं हुआ है। माही और गौतम अभी भी इस बच्ची को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रांशी पर उनका हक ज्यादा है और वह उसे राही से दूर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अब गोवा में है। देविका को एक जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ता है, इसलिए वह अपनी बेटी जया को अनुपमा के पास छोड़ जाती है। गोवा की शांत और खूबसूरत जगह में अब अनुपमा जया के साथ समय बिताकर अपने दिल के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है। जया के साथ रहते रहते अनुपमा को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी अपने परिवार की याद और प्रार्थना की कुर्बानी का दर्द हमेशा बना रहता है। उधर कोठारी परिवार में हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। राही पूरी कोशिश कर रही है कि वह प्रांशी को मां का प्यार दे सके। प्रेम भी उसका पूरा साथ दे रहा है,
दोनों मिलकर इस बच्ची की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन माही और गौतम की नजर अभी भी इस बच्ची पर टिकी हुई है। उन्हें लगता है कि अगर प्रांशी उनके पास आ जाए तो सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राही और प्रेम सच में प्रांशी को अपना बना पाएंगे? क्या माही और गौतम अपनी चालों में कामयाब हो जाएंगे? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अनुपमा वापस लौटकर अपने परिवार को संभाल पाएगी? क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि चाहे शाह हाउस हो या कोठारी परिवार, इन दोनों घरों की असली ताकत अनुपमा ही है। उसके बिना हर रिश्ता अधूरा सा लगता है। इसलिए अब फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अनुपमा वापस आए और एक बार फिर अपने परिवार को संभाले। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और दिलचस्प होने वाली है। प्रार्थना की कुर्बानी के बाद अब राही का मां बनना और प्रांशी की परवरिश की जिम्मेदारी लेना, यह सब देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या राही ही प्रांशी की असली मां बन पाएगी और क्या वह प्रेम के साथ मिलकर इस बच्ची को एक खुशहाल जिंदगी दे पाएगी। दोस्तों, आप इस नए ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि राही और प्रेम ही मिलकर प्रांशी को बड़ा करें? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और